की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़ने जा रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसमें हमने 2-3 रिएक्शन पढ़ी थी और एक बची रिएक्शन है रिएक्शन विद फेनिलहाइड्रिजीन। तो समझने की कोशिश करना, फेनिलहाइड्रिजीन का सूत्र क्या होता है सबसे पहले बता देता हूं मैं। C6H5NH NH2, ये फेनिलहाइड्रिजीन होता है। क्या नाम इसका? फेनिलहाइड्रिजीन। तो देखो मैं आपको सिंपल सी रिएक्शन बता देता हूं कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिलहाइड्रिजीन के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजोन का निर्माण होता है। इसको अपन बोल सकते हैं ग्लूकोज हाइड्रोजोन। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज हाइड्रोजोन। फॉर एग्जांपल C≡OH और यहां लिख देते हैं फेनिलहाइड्रिजीन, C6H5 और इसके नीचे CHOH की होल 4 और यहां लिखेंगे CH2OH। अब देखो मैं इस रिएक्शन को ऐसे दर्शाऊं, यहां से क्या निकलेगा? H2। क्या निकलेगा? H2 माइनस H2O। तो अपन क्या लिखेंगे? HC≡ON और फिर NH और C6H5 और नीचे इसको कंप्लीट कर देते हैं CHOH की होल 4 और CH2OH। इसको बोलेंगे ग्लूकोज हाइड्रोजोन। ग्लूकोहाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन क्या नाम है इसका? ग्लूकोहाइड्रोजोन। कोई दिक्कत? ठीक है, यह आपकी केमिकल रिएक्शन थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ओसाजोन का फॉर्मेशन। हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। अब आपको ओसाजोन है वो बनाना सिखाएंगे। ओसाजोन क्या काम आता है? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने में और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में। तो सबसे पहले ओसाजोन के लिए बता देता हूं ओसाजोन कैसे बनता है। जैसे अपन सबसे पहले हमने क्या लिया? ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज और ग्लूकोज में क्या मिलाया? फेनिलहाइड्रिजीन। तो क्या बन गया? ग्लूकोफेनिलहाइड्रोजोन। ग्लूकोफेनिलहाइड्रोजोन, समझ गए? ग्लूकोफेनिलहाइड्रोजोन और फिर उसकी दूसरे मोल की रिएक्शन करवाई, फिर उसके बाद पुनः तीसरे मोल की रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास क्या बन जाता है? ओसाजोन। क्या बोलेंगे उसको? ओसाजोन। देखो ओसाजोन, सबसे पहले H≡O CHOH की होल 4 CH2OH। यहां रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं? फेनिलहाइड्रिजीन। किसकी करवा रहे हैं? फेनिलहाइड्रिजीन। ये फेनिलहाइड्रिजीन है, ठीक है। फेनिलहाइड्रिजीन की रिएक्शन करवाएं तो बाहर क्या निकलेगा? माइनस H2। ये माइनस H2O। माइनस H2O निकलते अपने पास क्या बच गया? HC≡N NH C6H5 और फिर क्या लिखेंगे? CHOH की होल थ्राइस और फिर लिखेंगे CH2OH। लिख दिया भाई? एक मोल की रिएक्शन होगी। कितने मोल की होगी? एक मोल की। एक मोल की जब रिएक्शन हुई तो उसके बाद दूसरा मोल डालते हैं C6H5NH NH2। समझ गए? अब दूसरा मोल जैसे ही डालेंगे तो देखो रिएक्शन कैसे होगी? माइनस C6H5NH2 और माइनस NH3। ये रिएक्शन बनी। तो इसमें देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। एक पर H प्लस और एक पे क्या
H माइनस है और इस बॉन्ड को अपन ऐसे तोड़ दें तो एक H प्लस तो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और एक H प्लस इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड NH C6H5 और फिर आगे क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और फिर क्या लिखें CHOH की होल थ्राइस और फिर क्या लिखें CH2OH। ये दो मोल के साथ रिएक्शन हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब तीसरे मोल के साथ करवाएंगे, यहां लिखेंगे NH C6H5। समझ रहे हो भी ये फेनिल हाइड्रोजन है, फेनिल हाइड्रोजन पुनः इसमें H2 को रिमूव करेगा तो क्या लिखेंगे H2O और आगे बच जाएगा HC डबल बॉन्ड NH C6H5 और फिर क्या बचेगा C डबल बॉन्ड NH फिर C6H5 और फिर क्या लिखेंगे CHOH की होल थ्राइस फिर क्या लिखेंगे CH2OH। इसको बोलेंगे ओसाजोन। क्या बोलेंगे ओसाजोन। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या बोलेंगे ओसाजोन। समझ में आया। अब देखो मैंने क्या बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करवाएं फेनिल हाइड्रोजन से। फेनिल हाइड्रोजन से करवाएं तो क्या बनेगा ग्लूको हाइड्रोजन या ग्लूकोफेनिल हाइड्रोजन। ग्लूकोफेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन पुनः किससे करवाएं फेनिल हाइड्रोजन से और फेनिल हाइड्रोजन से करवाएं तो एनिलीन प्लस अमोनिया रिमूव होगा और कीटोसुम आ जाएगा। अब कीटोसुम की रिएक्शन पुनः किससे करवाएं फेनिल हाइड्रोजन से तो क्या बन जाएगा ओसाजोन। क्या बन जाएगा ओसाजोन। समझ में आया भी सभी के। ये ओसाजोन का फॉर्मेशन हमने किया है। हम ओसाजोन पढ़ रहे थे। ओसाजोन के बाद अभी पढ़ने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का अंतर परिवर्तन। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का अंतर परिवर्तन। तो देखो आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अंतर परिवर्तन करो तो इसमें मुख्य बात याद रखनी है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित किया जाता है या फिर फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे अपन ग्लूकोज को फ्रक्टोज में अंतर परिवर्तन। हेडिंग डालिए इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन फ्रक्टोज। ये इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले अपन ओसाजोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं ओसाजोन। किसका फॉर्मेशन करते हैं ओसाजोन। देखिए ये ग्लूकोज है, यहां लिख देता हूं मैं ग्लूकोज और इसके नीचे लिख देता हूं आर। ग्लूकोज आर बराबर नीचे का बचा हुआ हिस्सा। इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से आप सभी जानते हैं, अभी मैंने करवाई आप सभी को। तो यहां से क्या निकलेगा H2 माइनस H2 क्या बचेगा C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और नीचे क्या लिखेंगे HOH। कोई दिक्कत ठीक है, ये आ रही है किस्म। उसके बाद इसकी रिएक्शन पुनः किससे कराएं फेनिल हाइड्रोजन से NH2 बाहर क्या निकलेगा NH3 और साथ में क्या निकलेगा C6H5NH2 ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये ना ये फेनिल अपने पास जो
एनिलीन एनिलीन बाहर निकल जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, अमोनिया। तो आप लोगों ने अभी किया था, ये बच जाएगा HC डबल बॉन्ड N NH C6H5 और आगे क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और नीचे क्या लिखेंगे R। ठीक है, 2 मोल हो गए। अब तीसरे मोल की पुनः रिएक्शन C6H5 NH NH2, इसमें मिलेगा -H2 और अपने पास आगे कंपाउंड HC डबल बॉन्ड N NH C6H5 और नीचे क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और यहाँ लिखेंगे R। कोई दिक्कत? ये आपका ओसाजोन है, नाम क्या है इसका, ओसाजोन। ओसाजोन, ओसाजोन अभी बनाया तो उसी को मैंने रिपीट किया है। ओसाजोन को रिएक्शन किससे कराएंगे, ओसाजोन की रिएक्शन HCl से करवाएं, थोड़ा उसको हल्का उबालें। देखो ओसाजोन जो है, यहां मैं ओसाजोन लिख देता हूं, HC डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N NH C6H5 फिर HC6H5 और नीचे क्या लिखेंगे R। ये ओसाजोन है, इसको तनु HCl की उपस्थिति में उबालो भी, गर्म करो। ठीक है, तो तनु HCl की उपस्थिति में इसको उबालेंगे तो देखो यहां पर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा -NH2 NH C6H5 और ऊपर क्या बच जाएगा HC डबल बॉन्ड O। सेम इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा ना, यहां से हो जाएगा, ये तो CHO बन गया और नीचे क्या बन गया C डबल बॉन्ड O और R, ये बन गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो भाई, अब इसका क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिडक्शन करेंगे तो यहां से रिडक्शन होगा, अपन लिखेंगे 2H, कितने H 2H और NaHG की उपस्थिति में रिडक्शन करें तो अपने पास क्या आ जाएगा CHOH और नीचे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O R। ये आपके पास फ्रक्टोज है, नाम क्या इसका फ्रक्टोज। समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, अभी कॉपी मिलाई आप ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, ओसाजोन का फॉर्मेशन किया, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। ओसाजोन को तनु HCl की उपस्थिति में उबाला, तनु HCl की उपस्थिति में उबाला तो इसमें एक तो एल्डिहाइड समूह गए, कीटो समूह गए। एल्डिहाइड समूह का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे NaHG की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा भाई, ऊपर वाला OH हो जाएगा, ये कीटो समूह सेम रहेगा। तो ये आपका फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, फ्रक्टोज का। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज का फॉर्मेशन कंप्लीट। कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हमने पढ़ा है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटरकन्वर्जन। अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इन ग्लूकोज, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में इंटरकन्वर्जन। तो पहले फ्रक्टोज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O और नीचे वाले समूह सारे। ठीक है, फ्रक्टोज का अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए। फ्रक्टोज को ग्लूकोज में इंटरकन्वर्जन करना है तो क्या करें, सबसे पहले अपन रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो जो कीटो समूह है इसका रिडक्शन हो जाएगा। किस वजह से होगा भाई, CH2OH CHOH और R, इसको अपन बोलते हैं सोर्बिटोल। क्या बोलते हैं, सोर्बिटोल। ठीक है, अब सोर्बिटोल का अपन क्या करें, ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ गए, सोर्बिटोल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो सोर्बिटोल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से
एसिड बनेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, COOH HOH HO H H OH H OH और नीचे R, क्या लिखेंगे R। कोई दिक्कत, गर्म करेंगे और गर्म करेंगे, देखो इसमें 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़ेंगे तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी और माइनस क्या निकलेगा, H2। तो इसको अपन लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, नीचे इसमें H OH HO H H OH H और नीचे लिखेंगे CH2OH। कोई दिक्कत। अब ये चक्रीय स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की चक्रीय स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहां से H गया और यहां से OH, तो H2 मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। यहां लिखें अपचयन, क्या लिखेंगे अपचयन, किसकी प्रेजेंस में, NaHG की उपस्थिति, किसकी प्रेजेंस में, NaHG। तो क्या बनेगा भाई, CHO CHOH की होल 4 और CH2OH, इसको बोलेंगे ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहले फ्रक्टोज का क्या करेंगे, रिडक्शन, क्या बनेगा, सोर्बिटोल का अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे उसको, तो 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन से क्या निकल जाएगा, H2 और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का अपन क्या करेंगे, अपचयन, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। समझ में आया, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में इंटर कन्वर्जन फेज। बाकी नेक्स्ट वीडियो।